वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर एपर्चर। व्हाट इज सर्कुलर एपर्चर? ए स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इज कॉल्ड सर्कुलर एपर्चर। अब सर्कुलर एपर्चर से डायफ्रैक्शन कैसे होगा? जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट सर्कुलर एपर्चर में एंटर होगी तो वहाँ से डायफ्रैक्ट होगी। तो स्क्रीन पे हमें ब्राइट और डार्क सर्कल मिलेंगे। जो सेंटर पे सर्कल होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जो उसके अलावा सर्कल्स होंगे तो उनकी इंटेंसिटी उस सेंटर वाले से कम होगी। स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेंटर में ये जो डिस्क सा आपको नज़र आ रहा है उसको हम कहेंगे एरी डिस्क। अब स्टूडेंट, यहाँ सर्कुलर एपर्चर डायफ्रैक्शन के मेन पॉइंट्स हैं कि व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स पासेस थ्रू ए स्मॉल सर्कुलर एपर्चर इट डज नॉट प्रोड्यूस ब्राइट एंड डार्क डॉट्स एज एन इमेज, but a combination of concentric circles are formed with this central circle, which is called airy disk, much brighter and surrounded by less bright circle on the screen. तो जब इस तरह लाइट स्मॉल एपर्चर से सर्कुलर एपर्चर से पास होगी तो स्क्रीन पे हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगे। हमें ब्राइट और डार्क डॉट्स नहीं मिलेंगे बल्कि सर्कुलर फॉर्म में फ्रिंजेस मिलेंगे। और जो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज होगी या ब्राइट सर्कल होगी उसको हम एरी डिस्क कहेंगे। अब स्टूडेंट, ये सर्कुलर एपर्चर की डायफ्रैक्शन पैटर्न है। यहाँ पे देख ले, दरमियान में एक डिस्क सा आपको नज़र आ रहा है, इसको एरी डिस्क कहेंगे। और इसके अराउंड ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो ये सर्कुलर एपर्चर की एक डायफ्रैक्शन पैटर्न है। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पे डायफ्रैक्शन की दो टाइप्स के बारे में जानते हैं। एक है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एपर्चर या ऑब्जेक्ट के करीब होगा। इसी तरह फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो एपर्चर से काफ़ी दूर होगा। अब अगर हम फ्रनहोफर और फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में डिफरेंस देख ले तो फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड वेव्स होगी वो प्लेन्स होंगी। मींस कि वो सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला ज़्यादा है तो उसका जो वेव फ्रंट का जो कर्वेचर है वो कम हो जाएगा, तो वो प्लेन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट होगी उसकी कर्वेचर निग्लिजिबल नहीं होगी, बल्कि वो चूँकि सोर्स और ऑब्जेक्ट या सोर्स या एपर्चर के दरमियान जो फासला है वो कम है, तो लिहाजा उसकी निग्लिजिबल कर्वेचर नहीं होगी बल्कि उसका कुछ कर्वेचर होगा। अब अगर इस डायग्राम से हम देख लें, यहाँ पे अगर ये हमारे पास लाइट्स की वेव फ्रंट है और ये आगे हमने एक स्लिट लगा हुआ है, अगर ये स्लिट इस लाइट सोर्स के करीब होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है। लेकिन अगर हम इस स्लिट को दूर रखेंगे लाइट सोर्स से तो ये हमारे पास फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन होगी। तो ये इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है। अब स्टूडेंट, अब हम सर्कुलर एपर्चर डायफ्रैक्शन के लिए मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे विदाउट डेरिवेशन। इट इज़ फॉर फर्स्ट मिनिमा इट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। स्टूडेंट, व्हाट इज डी? डी इज द डायमीटर ऑफ एपर्चर एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और थीटा को हम भी आगे देखते हैं कि व्हाट इज थीटा। तो ये स्टूडेंट, ये इक्वेशन आप लोगों ने फर्स्ट मिनिमा के लिए यूज़ करनी है। अगर सर्कुलर एपर्चर डायफ्रैक्शन हो और फर्स्ट मिनिमा की बात हो तो ये इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करनी है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं सर्कुलर फ्रिंजेस पैटर्न एंड रेले क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लोगों ने रेले क्राइटेरिया को समझना है, क्योंकि ये रेले क्राइटेरिया जो है ये आपके लिए
एक न्यू टॉपिक आई थिंक होगा, तो इसको आप लोगों ने समझना है। अब स्टूडेंट हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ये दो सोर्स हैं। आगे हमने एक सर्कुलर एपर्चर रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हमने एक स्क्रीन रखा हुआ है। अब स्टूडेंट ये दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, तो एक लाइट सोर्स की अपनी यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी, दूसरे लाइट सोर्स के लिए स्क्रीन पे अलहदा सी एक सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी। अब स्टूडेंट क्या हम दोनों सोर्सेज के सर्कुलर फ्रिंजेस में फ़र्क बता सकेंगे, या उन दोनों फ्रिंजेस का जो पैटर्न होगा वो अलहदा अलहदा दिखाई देगा स्क्रीन पे, या वो एक दूसरे पे ओवरलैप होगा? ठीक है स्टूडेंट, तो रेले क्राइटेरियन हमें ये बताता है कि किस तरह वो इंटेंसिटी का जो पैटर्न है या जो सर्कुलर फ्रिंजेस है वो किस तरह अलहदा अलहदा होंगी। क्या कंडीशन है कि वो हमें अलहदा अलहदा दिखाई दे, वो कंडीशन रेले जीन क्राइटेरिया हमें बताता है। अब अगर स्टूडेंट हम देख ले यहाँ पे इन दो सोर्सेज के दरमियान ये जो एंगल ये है, ये एंगुलर सेपरेशन थीटा है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? एंगुलर सेपरेशन थीटा। यहाँ पे रेले क्राइटेरियन को मैं सिंपली इस तरह स्टेट कर सकता हूँ, अगर एक सोर्स की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वो दूसरे सोर्स के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे तो दो सोर्सेज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसको कहते हैं रेले क्राइटेरियन। अब आगे इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो थीटा है दोनों सोर्सेज के दरमियान एंगुलर सेपरेशन, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। इस थीटा को आप लोग यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं और यहाँ से भी मेजर कर सकता है। तो अब आगे हम इसको देखते हैं। सर्कुलर फ्रिंजेस पैटर्न। अब रेले क्राइटेरियन हमारे पास ये है, साइन थीटा आर इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा आर को हम थीटा आर से लिख लेते, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अब स्टूडेंट ये थीटा आर जो है ये रेले एंगल इसको हम कह सकते हैं। अब द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिजॉल्व व्हेन एंगुलर सेपरेशन थीटा बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन थीटा आर। पिछले इस डायग्राम में अगर आप देख ले, अगर ये एंगुलर सेपरेशन है दोनों सोर्सेज के दरमियान, अगर ये थीटा इस थीटा आर से ग्रेटर होगा तो ये हमें अलहदा अलहदा दिखाई देंगे स्क्रीन पे। लेकिन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व व्हेन एंगुलर सेपरेशन थीटा बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज स्मॉलर देन थीटा आर। लेकिन अगर ये एंगल हमारे पास थीटा आर से स्मॉल होगा तो हम इन दोनों पैटर्न्स में फ़र्क हम फिर नहीं बता सकेंगे, ये एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। सो हियर थीटा आर इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगुलर सेपरेशन फॉर विच रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। तो थीटा आर हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए रेजोल्यूशन पॉसिबल है। रेजोल्यूशन से मतलब ये कि हम स्क्रीन पे दोनों सोर्सेज का जो पैटर्न होगा उसमें हम फ़र्क बता सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर तो ये थीटा आर स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल है। अगर ये दोनों ये यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन जो थीटा है इसकी वैल्यू अगर थीटा आर से स्मॉल होगी तो फिर हम फ़र्क नहीं बता सकेंगे, तो थीटा को हमेशा इस थीटा आर से ग्रेटर होना चाहिए। आगे हम इस डायग्राम से देखते हैं स्टूडेंट। अब अगर यहाँ पे ये जो एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे बनता है दोनों सोर्सेज के दरमियान, अगर ये इस थीटा आर से स्मॉल हो तो स्क्रीन पे हम उस दोनों सोर्सेज की इंटरफेरेंस पैटर्न को हम नहीं पहचान सकेंगे क्योंकि वो एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। अब अगर वही थीटा, ये वाला थीटा अगर इस थीटा से ग्रेटर होगा तो फिर हम स्क्रीन पे हम उस पैटर्न को पहचान सकेंगे कि ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, तो दोनों सोर्सेज का अलहदा अलहदा पैटर्न हमारे पास आएगा। इसी तरह ये अब अगर ये रेले जीन क्राइटेरिया है, अब अगर एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कोइंसाइड करेगा या एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमम पे फॉल करेगा
तो वहाँ पे दोनों के दरमियान फिर भी हम फ़र्क बता सकेंगे। यहाँ पे हमने कोई फ़र्क नहीं बताया, यहाँ पे हम रेले क्राइटेरिया के मुताबिक फ़र्क बता सकेंगे। अगर वो थीटा ज़्यादा हो तो फिर वो अच्छी तरह रिजॉल्व होंगी, हम ज़्यादा उसको अलहदा महसूस करेंगे। इसी तरह अगर थीटा बहुत ज़्यादा हो तो वो वेल रिजॉल्व होगा, दोनों सोर्सेज का जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो हमें बिल्कुल अलहदा अलहदा नज़र आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो थीटा आर है, ठीक है स्टूडेंट, थीटा आर, इसको हम रेले एंगल कहते हैं। अब दोनों के दरमियान ये थीटा जितना बड़ा होगा इस एंगल से, ठीक है स्टूडेंट, थीटा इस थीटा आर से जितना ग्रेटर होगा उतने ही ये दोनों पैटर्न्स बहुत रिजॉल्व होंगे। मीन्स कि इनके दरमियान हम अच्छी तरह से फ़र्क बता सकेंगे। अब यहाँ पे देख ले, वो थीटा आर से कम है तो नॉट रिजॉल्व, उनके दरमियान हम फ़र्क नहीं बता सकते क्योंकि वो दोनों पैटर्न एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। यहाँ पे देख ले, वो थीटा आर के बराबर है तो हम उसमें फिर रेले क्राइटेरियन के मुताबिक फ़र्क बता सकते हैं क्योंकि वो पैटर्न हमें डिफरेंट अलहदा नज़र आते हैं। इसी तरह अगर वो थीटा आर से ग्रेटर होगा तो वो बिल्कुल हमें अलहदा दिखाई देंगे। अगर वो थीटा उससे बहुत ज़्यादा होगा तो वो वेल रिजॉल्व होगा और उसमें फिर हमें फ़र्क दिखाई देगा। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज़ करूँ तो चूँकि आज का ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे समरी में लिखा है, तो आपने इस मेन पॉइंट्स को याद रखना है। सर्कुलर एपर्चर डायफ्रैक्शन की इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह होती है, तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या होता है, जब सोर्स ऑफ लाइट एपर्चर के करीब हो। इसी तरह फ्रनहोफर डायफ्रैक्शन क्या होता है, जब सोर्स ऑफ लाइट एपर्चर या ऑब्जेक्ट से बहुत दूर हो। इस तरह रेले क्राइटेरियन को हमने इस तरह पढ़ा, थीटा आर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह ये रेले क्राइटेरियन के मुतालिक ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दो सोर्सेस के इंटरफेरेंस पैटर्न के दरमियान या दो सोर्सेस के सर्कुलर फ्रिंजेस के दरमियान हम तभी फ़र्क बता सकेंगे या वो अच्छी तरह रिजॉल्व होंगे जब थीटा जो होगा वो थीटा आर से ग्रेटर होगा। अब फिर दोनों के अंदर हम फ़र्क नहीं बता सकेंगे जब थीटा आर से स्मॉल होगा। और यहाँ पे थीटा आर जो है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगुलर सेपरेशन है जिसके लिए रिजोल्यूशन पॉसिबल है। अगर ये थीटा आर से कम होगा तो फिर वो अच्छी तरह रिजॉल्व नहीं रिजॉल्व होंगे। रिजोल्यूशन मीन्स कि हम उस ऑब्जेक्ट का या उस पिक्चर का या उस इंटरफेरेंस पैटर्न का हम माइनर डिटेल भी जान सके, तो इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर के ये मेन पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। थैंक यू।